अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट खबर बताएंगे आपको, जो आपसे रिलेटेड है, आपको दिनचर्या में आपको जरूरी काम आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उन लोगों का बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ भाग करके और नकल कफाला करवाना चाहते हैं। अभी जो नया सिस्टम आया है उस सिस्टम के हिसाब से आपको हरूफ वाले का नकल कफाला हो रहा है। इसका पूरा डिटेल में हम वीडियो बना चुके हैं। आप अगर यदि नहीं देखें तो उस वीडियो को आप जा करके देख लीजिएगा। उसमें बता दिए हैं कि कौन कौन सा लोग इस कानून जो नया आया है उसको फायदा ले सकता है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हरूफ वाले हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं क्या करवाएं या नहीं करवाएं। ठीक है, तो उसके पूरा डिटेल हम बता दिए हैं, लेकिन इसमें भी आप डिटेल थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए अभी जो नया रूल आया है वो जो 24 अक्टूबर से लागू हुआ है और 60 दिन का टाइम दिया गया है। ये वो लोग के लिए है फ्रेंड्स जो यहाँ जिसका हरूफ है या फिर किसी तरह से कंपनी प्रॉब्लम में है, रेड हो गया उसका, कंपनी लाचार है, सैलरी 3 महीने नहीं दे रहा है। पूरा डिटेल हम उसमें बता दिए हैं, लेकिन इस तरह करके प्रॉब्लम है। तो देखिए कहीं भी कोई भी जो नया कानून आता है तो हुकूमत का अपने फायदे के लिए करता है। तो यहाँ इस तरह से फायदा हो रहा है हुकूमत को कि आप अगर नकल कफाला करवाएंगे तो उसका जो फीस है, रिन्यूअल चार्ज जो इकामे का फीस है, इकामा का जो लेट फीस है, वो सब पूरा उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। इसी के चलते ये नया नियम लगाया गया है। और बहुत सारे लोग इधर उधर भाग करके काम करते हैं तो इनलीगल भी हो जाते हैं और उन लोग को बहुत दिन से घर भी नहीं किए हैं और पकड़ा जाएंगे और अगर यदि घर चले जाएंगे तो दोबारा वापस सऊदीया नहीं आ सकते हैं। इसीलिए ये कानून को लागू किया गया है और ये मात्र 60 दिन का टाइम दिया गया है पुराने हरूफ वालों के लिए। ठीक है, और नया हरूफ में बहुत सारे लोग हैं कमेंट कर रहे हैं कि नया हरूफ कैसे लग रहा है, फिर दोबारा आप बताए थे कि कौन खत्म हो गया हरूफ का सिस्टम। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हरूफ का सिस्टम खत्म हो गया है। आप अगर यदि कंपनी या कफील के पास काम कर रहे हैं और वो कफील या कंपनी आपको नहीं चाहिए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। और आपका अगर यदि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म हो गया तो आप दूसरे जगह कहीं भी नकल कफाला करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कफाला के रिलेटेड जितने भी कमेंट होगा, जितने भी सवाल होंगे आपको कंप्लीट हो गया होगा। और एक खास बात यहाँ ड्राइवर कहते हैं, तो अब यहाँ देखिए हाउस ड्राइवर का एक आदमी है, उसने बहुत परेशान है, बहुत सारा कमेंट किया है। आप देख लीजिएगा जाकर उसका कमेंट का सवाल का जवाब आप जरूर दे दीजिएगा उसको, बेचारा बहुत फंस गया है। उसने कह रहा है कि मेरे साथ इत्तेफाक हुआ था 1300 रियाल का प्लस खाना का, और यहाँ आया है तो 1000 रियाल मिल रहा है और खाना मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाना और 1000 मिल रहा है और उसका ड्यूटी जो है 14 घंटे का बताया है अपना ड्यूटी। तो देखिए यहाँ घर का ड्राइवर में अगर यदि आप लाते हैं या किसी को या बुलाते हैं तो आप 3-4 सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल है वीजा लेने से पहले आप जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल है कि अगर यदि आप उसको पूछ लीजिएगा डिप्टी किस टाइप का है, यानी डिप्टी कितना डिप्टी है, उसका जो रेगुलर डिप्टी है उसको जरूर वो बताएगा वीजा लेने वाला। ठीक है, तो रेगुलर डिप्टी के अलावे कितना मिसवार है ये सब जरूर डिटेल बात कर लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद खाने पीने का जो भी है उसको जरूर उसको पूछ लीजिएगा कि खाना देना है या अलग से या फिर कितना है। पूरा प्रॉपर आप इत्तेफाक कर लीजिएगा। जो आदमी यहाँ नया ड्राइवर को बुलाते हैं उन लोग के लिए भी खास खबर है कि देखिए बहुत सारे लोग को फंसा देता है बहुत आदमी। उसको मैंने पूछा, कमेंट आप देख लीजिएगा, उसको मैंने पूछा तो बोला एजेंट मेरे को भेजा थी। अब यहाँ एजेंट के द्वारा आया है, फिर भी किसी न किसी को यहाँ वीजा मिलता ही है। वीजा जहाँ भी लेता है वहाँ अगर यदि मकतब से वीजा लेता है तो वहाँ एग्रीमेंट प्रॉपर होता है, उसका सैलरी उसका पूरा डिटेल उसमें रहता है। लेकिन अगर यदि आम आदमी कोई वीजा लेता है तो उससे जरूर 3-4 सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसको जरूर कर लीजिएगा। बाकी हाउस ड्राइवर का जो है घर में जो ड्यूटी है 14 घंटे का, वो समझ लिए 14 नहीं 24 घंटे का ड्यूटी है। जब भी फोन आएगा तो आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत मस्ती भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत जगह फंसे हुए भी हैं। एक मैडम आती है दूसरा तैयार हो जाती है, तो एक को छोड़ो एक को लाओ, ऐसे करके ड्यूटी ज्यादा हो जाता है, हमको पता है। तो इस तरह करके आप अगर किसी को बुलाएंगे तो ये जरूरी है। इम्पोर्टेंट सवाल है 3-4 सवाल सऊदी रिलेटेड। एक सवाल है, बंदे ने पूछा था किसी हुकूमत से कि मेरा सैलरी भी नहीं मिल रहा है, 4 महीने से सैलरी रोका हुआ है। तो उसने उसको जवाब में दिया है और कंपनी और कफील को नोटिफिकेशन भी दिया है कि जो भी मजदूरी होता है, जो सैलरी होता है,
उसको टाइम पर दिया जाएगा। यदि टाइम पर नहीं दिया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और ये जुर्म है, आप जुर्म कर रहे हैं लेबर के साथ। ठीक है, तो इस तरह से अगर यदि आपके साथ भी कोई सवाल होगा सैलरी से रिलेटेड तो इसका और भी डिटेल हम आगे वीडियो बता देंगे कि ऑनलाइन कैसे कंप्लेन करते हैं। साथ आपने पहले देखा है, अभी कुछ हफ्ते पहले रियाद सीजन जो हॉलीवुड सीजन मनाया गया, इसी तरह से कदीम किंगडम फेस्टिवल जो है 11 नवंबर से शुरू होने वाला है। आप अगर यदि देखना चाहेंगे तो आप इसमें भी जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हवा में गुब्बारे भर के बहुत फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप 11 नवंबर से जवाजात से सवाल किया गया है कि जो ऑफिसर अकाउंट है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करने का ऑप्शन देता है, लेकिन रिन्यूअल नहीं होता है। क्या इसका क्या ऑप्शन है आगे के? ठीक है, तो इसने जवाजात में उसको जवाब दिया है कि आप देखिए, अगर यदि आप अफसर से ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करना चाहते हैं तो आप यहाँ अफसर में जो भी प्रोसेस है आप उसको फॉलो करने से पहले आप मेडिकल रिपोर्ट जरूर कर लीजिएगा। मेडिकल रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। मेडिकल में सबसे ज्यादा जांच होता है उसकी जो देखने की कैपेसिटी है, आंख का जांच होता है, उसके बाद उसका ब्लड ग्रुप भी जरूरी है। उसके बाद इसका जो अफसर अकाउंट में जो ऑनलाइन सिस्टम ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल करने का है उसमें जाकर के आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यह अपलोड करना पड़ेगा मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो फीस है वो प्रॉपर आप जमा करके आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हो सकता है, फिर जाकर के आपको अगर प्रिंट आउट निकालना है ड्राइविंग लाइसेंस जो बनता है उसको आप जाकर के दल्ला से ले सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट होना जरूरी है किसी जानी मानी हॉस्पिटल से। मेडिकल अपडेट है फ्रेंड्स, नकली नोट बहुत ज्यादा चलन हो गया है, सारे देश में ये होते रहता है, लेकिन सऊदी में भी हो चुका है। तो इसी के चलते इसको बताया गया है कि अगर यदि आप नकली नोट छापते हैं या फिर किसी तरह से इसमें शामिल होते हैं तो आपको 5 साल का जेल और 5 लाख रियाल का जुर्माना आपको लगाया जाएगा। इस तरह से अगर यदि आप नकली नोट छपाते हैं या छापते हैं या किसी तरह से भी इसमें शामिल है तो आप इस धंधे को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके साथ ये हाल होने वाला है। 5 लाख रियाल जुर्माना बहुत बड़ा जुर्माना होता है। इसके साथ अगला अपडेट है फ्रेंड्स, निर्धारित जगह पर जहां भी जो चिन्हित किया गया है आग लगाने का, आग बहुत सारा देखे होंगे अभी कुछ ही दिन पहले मदीना में किस तरह से आग पकड़ लिया और बहुत सारा आग से प्रॉब्लम होता है। इसी तरह दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने एक बिल्डिंग में आग पकड़ लिया, आप इसका भी खबर देखे होंगे। तो इस तरह से बहुत सारा आग कहीं भी लगा देते हैं। आप अगर यदि कहीं भी आग लगाएंगे और अगर यदि आग में शामिल होंगे या फिर उस जगह पर आप अगर यदि जो हाँ अनलीगल है आग लगाना वहां अगर यदि आप लगाएंगे तो आपको 3000 रियाल का फाइन देना पड़ेगा अगर यदि आप इसमें पकड़े जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।